गरबा पंडालों के बाहर हिंदू संगठन की होर्डिंग और होर्डिंग में गरबा पंडाल की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने के लिए नियम तय किए गए हैं। गैर हिंदुओं के पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। अवधपुरी के श्री कृष्ण सेवा समिति का एक वीडियो सामने आया है। चप्पल भी इस होर्डिंग में और डंडा जो है, डंडा भी। आदिशक्ति की आराधना का पर्व आज से शुरू हुआ है और गरबे महोत्सव भी जगह जगह आयोजन किए जाने हैं, लेकिन जो गैर सनातनी हैं, जिहादी हैं, उनका प्रवेश रोकने के लिए राजधानी भोपाल में सनातनियों ने पूरे इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है कि जिहादियों का अगर यहाँ आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी, उचित व्यवस्था कराई जाएगी। उचित व्यवस्था से सीधे तौर पर देखिए आप जूते और चप्पल और डंडे जो है वो यहाँ पर पोस्टर में लगाए गए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथों में लोटा यानी जो गौमूत्र का जल है, जो गौमूत्र है उसको लेकर यहाँ पर खड़े होंगे। हाथों में लाठी डंडे भी हैं। बात करेंगे हम सीधे उनसे। गरबा महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिहादियों को रोकने के लिए किस तरह का आप लोगों का प्लान तैयार किया? गरबा हमारे यहाँ माँ भवानी को मनाने के लिए एक पूजा पद्धति है, जिसकी आस्था सनातन में है वही अंदर प्रवेश करे। हमारी समिति इसमें वचनबद्ध है। हम किसी ऐसी मानसिकता के आदमी को अंदर नहीं आने देंगे जो जिहाद को प्रमोट करता हो। लफ्ज़ जिहाद जैसी कुरीतियों को हम यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी समिति प्रयासरत है। ऐसे किसी भी मानसिकता के व्यक्ति को हम अंदर नहीं आने देंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि गुफा का पीछे गुफा बनी हुई है। गुफा के मुख्य द्वार पर हमारे समिति के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। हर आने जाने वाले को पहले तिलक लगाया जाएगा, रक्षा सूत्र उसको बांधा जाएगा, उसको गौमूत्र छिड़काव होगा और गंगा जल उनको पिलाने के बाद वराह देव की पूजा कराने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके बाद भी आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आपका परिचय पत्र चेक किया जाएगा। ऐसे किसी गलत आदमी को अंदर हम नहीं प्रवेश करने देंगे जिसकी बुरी नज़र हमारी माताओं बहनों पर पड़े। अगर कोई आता है तो किस तरीके से आपने लिखा है घर वापसी कराई जाएगी या स्वागत सत्कार होगा? ये आप जो पांचों प्रोसेस देख रहे हैं ये घर वापसी की तो तरीके हैं। अगर आप तिलक लगवा लेते हैं, कलावा सूत्र बांध लेते हैं, गंगा जल आप ग्रहण कर लेते हैं, गौमूत्र का छिड़काव कर लेते हैं, वराह देव को प्रणाम करके उनकी पूजा में आप शामिल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और रास्ता बचा है आपके घर वापसी के लिए। चाहो तो नाम चेंज करो, चाहो तो मत करो, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। आप सभी धर्मों का हमारे यहाँ स्वागत है, बशर्ते मानसिकता अच्छी लेकर आए हैं आप। और एमपी में गरबा आयोजन में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में बाबा बागेश्वर का भी बयान आ गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते वैसे ही उन्हें गरबे में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गोमूत्र रखने की अपील की है। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। और एमपी में गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बाबा बागेश्वर के बयान पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू धर्म वैश्विक धर्म है, इसे संकुचित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का पलटवार आया कि गरबा सनातनियों के लिए आदिशक्ति की आराधना का पर्व है और कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है। हमारे सनातन संस्कार हैं वो वैश्विक हैं, समावेशी हैं और ये लोग बार बार हमारे धर्म को विवादित करते हैं, इसको सकरा कर रहे हैं। इसके जो लोग हिंदू धर्म की तरफ आना भी चाहते हैं तो ये रास्ते में गौमूत्र जैसी चीजें रखने के कारण इसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। गरबा सनातन धर्म में माता रानी की आराधना का एक पर्व माना जाता है और ये सभी को सनातन धर्म की सहिष्णुता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में समय समय पे गरबा के नाम पे लव जिहाद, बहन बेटियों को बरगलाने की घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद धर्म गुरुओं का सजग होना पूरी तरह सही दिखाई देता है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। मंदसौर के करनाखेड़ी